अभी हमारी आयुर्वेदा फॉर बिगनर्स जो कि कॉमन मैन की है, एक सीरीज़ चल रही है। उसमें हम सात धातु जो आपकी बॉडी के अंदर होती हैं, 7 लोगों की गैंग होती है आपकी बॉडी में, जो सब कुछ करती है आपकी बॉडी में, कितने स्ट्रांग हो कितने वीक हो यही बताती है। इसका भी ये सेकेंड पार्ट है। इससे पिछली वीक इसका फर्स्ट पार्ट आपका पब्लिश हो चुका है। उसमें हमने क्या बताया था, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि हमने प्री पॉइंटर्स बताए थे कुछ, ताकि आप जो 7 धातुज हैं उनको समझ सको। यहाँ पे 7 धातु कौन कौन सी होती हैं वो बताए थे, और उसमें भी हमने 3 जो धातु हैं स्टार्टिंग की वो हम वहाँ पे एक्सप्लेन कर दी थी। अब जो बचा हुआ पार्ट है वो हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं। तो हे गाइस, डू दिस साइड, लेट्स स्टार्ट। अब अपने नेक्स्ट धातु पे आते हैं जो कि है मेदा। इससे पहले हमने फैट के बारे में, फैट तो ये है, इससे पहले हमने मसल्स के बारे में बताया था आपका। ये दोनों मैंने थोड़े ज़्यादा लिए हैं क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा आज की जनरेशन का रोना रहता है, तो मैं यही थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहता था यहाँ पे। बाकी तो इतना ध्यान नहीं देते, इन दोनों पे चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में बात करते हैं कि फैट क्यों इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी में। सबसे पहले तो वे और बॉडी स्टोर्स एनर्जी, ठीक है ना। जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जैसे वॉर या कुछ वो होता है ना, तो जो ज़्यादा थोड़ा सा जिसके पास फैट ज़्यादा होता है वो ज़्यादा सर्वाइव कर पाता है। ऑफ कोर्स, क्योंकि आपकी बॉडी एक्स्ट्रा जो एनर्जी होती है ना वो स्टोर करती है, इसलिए फैट होना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है नॉर्मली लोगों के लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए फैट होना आसान हो, क्योंकि बॉडी स्टोरिंग का तरीका है। क्योंकि पता ना कि आज बहुत अबंडेंस है बॉडी को। जैसे आप पुराने ज़माने में जाओ तो कभी कभी ऐसा टाइम भी आता था कि जब अबंडेंस क्या मतलब रोज का खाना भी नहीं मिलता था, वो वाला टाइम भी होता था। इसलिए आपकी बॉडी ऐसे डिज़ाइन की गई है कि वो हर तरह के उसमें रह सकती है, मतलब बहुत ज़्यादा अबंडेंस में भी रह सकती है और बहुत ज़्यादा वीक टाइम में भी रह सकती है। आपके जब आपको खाना भी नहीं मिले रोज का, ऐसे भी टाइम में रह सकती है। तो इसलिए आपकी बॉडी यहाँ पे फैट के उसमें आपके एनर्जी यहाँ पे स्टोर करती है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप इस चीज़ को समझो या ना समझो, इसलिए फैट होना बहुत ज़्यादा यहाँ पे आसान हो जाता है। आप समझ गए, ठीक है। अब क्या होता है कि आखिर फैट का काम क्या है आपकी बॉडी में, और भी अगर आप आगे फर्दर डीप जाए तो सबसे पहले तो जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अब कहा जाता है ना कि आपके 2 जॉइंट्स के बीच में ना ग्रीस खत्म हो गया, ये ज्यादातर ओल्ड एज में होता है। वो इसका ही रीजन है कि आपका लुब्रिकेशन ही खत्म हो गया, और जो ओल्ड एज होती है वो एक वाता स्टेज होती है। वाता स्टेज में वैसे ही ऑयल्स वगैरह की कमी होती है, इसलिए कहते हैं कि तुम लोग ऑयल्स घी वगैरह ज्यादा खाओ। तो लुब्रिकेशन का काम जो ये करता है ना, जिसके पास फैट ज्यादा होता है उसकी बॉडी में थोड़ा लुब्रिकेशन, उसकी लस्टर, जैसे कफा वालों की ना लस्टर स्किन होती है, तो ये रीजन है कि उनके में लुब्रिकेशन अच्छा होता है। लेकिन वो भी अगर बहुत ज्यादा चली जाए तो वो भी फिर वहां पे एयर भी बढ़ जाती है, तो ड्राइनेस हो जाती है बहुत ज्यादा एक्सेस करने पे, तीनों ही दोषा बढ़ जाते हैं। तो ये भी रीजन है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपकी लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक कुछ फैट परसेंटेज आपकी बॉडी में होना जरूरी है। कितना भी कोई यहाँ पे साइंस का है कि नहीं 6 भी सेफ होती है, 4%, 3% तक भी सेफ होती है, तो सेफ नहीं होती है। ये अब साइंस समझ रही है, लेकिन आयुर्वेदा में बहुत पहले यहाँ पे लिखा जा चुका है। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि बढ़ने का सबको पता है दिक्कत क्या होती है, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपको हैवी और स्लगिश फील होता है बहुत ज़्यादा, जितने फैट आप इकट्ठा कर लो, और तो उसकी वजह से क्या होता है आपकी जो कफ वाली प्रॉब्लम्स हैं वो आपके यहाँ पे बढ़ जाती हैं। अब मैं कम होने पे बताता हूँ क्या दिक्कत होती है, आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे। आपके साल भर में चीज़ें चेंज होती रहती हैं आपकी बॉडी में, तो क्या होता है जो आपकी ड्राई स्किन होती है, तो ये आपकी बॉडी में फैट कम हो रहा होता है बेसिकली, ठीक है ना। लुब्रिकेशन कम होगा तो ऑफकोर्स आपकी बॉडी में यहाँ पे ड्राइनेस होगी। क्रैकलिंग जॉइंट्स, जैसे चटक, हीरो ऐसे करता है चटक चटक आवाज आती है, क्रैकलिंग जॉइंट्स हो जाते हैं यहाँ पे, तो वो नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा आपका वाता बढ़ रहा है, लुब्रिकेशन कम हो रहा है, तो वो कोई स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट नहीं है आपका, वो थोड़ी दिक्कत वाली बात है कि आपके जॉइंट यहाँ पे क्रैकल करते हैं, ठीक है ना। तो आपके ये इस धातु में दिक्कत है यहाँ पे, आप ऐसा समझो, ठीक है। अब ये हो गया, अब जॉइंट्स में दर्द वगैरह होता है, जैसे जो बूढ़े लोग हो जाते हैं उनके जॉइंट्स में दर्द होता है, तो वही वाता स्टेज हो गई यहाँ पे। एकिंग जॉइंट्स जो मतलब प्रॉब्लम करते हैं, वो सेम रीजन है आपका बॉडी में फैट का वजह। जितना बढ़ना बूढ़ा होता जाता है उतना वो लूज करता जाता है मसल्स भी और फैट भी, तो वो सेम, तो उनको ठंड में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब अगला इससे आ जाता है कि ठंड में दिक्कत होती है कोल्ड बॉडी टेम्परेचर, ठीक है ना। जब आप कम कर देते हो ना, बंदा खत्म से होना शुरू हो जाता है, तो ठंड बहुत लगती है, तो वो यही रीज़न है कि आपकी बॉडी में जो टेम्परेचर होता है वो आप पे कोल्ड होना शुरू हो जाए। अब अगर आप ना फैट खत्म कर दोगे तो आपकी एनर्जी भी यहाँ पे लो होनी शुरू हो जाएगी, आप इनफर्टिलिटी होना शुरू कर दोगे, क्योंकि सीमेंट जो अब फर्दर धातु बनती हैं, अब इसमें यही आपने खराब कर दी तो उसके आगे वाली धातु नहीं बनेगी, तो इन्फर्टिलिटी फर्टिलिटी आपको बेबीज की प्रॉब्लम होगी, अगर आप मेल हो तो भी, फीमेल हो तो भी, ठीक है ना। तो इस एक सर्टेन फैट आपकी बॉडी में होना जरूरी है। हल्का सा प्लस अच्छी बात है यहाँ पे, क्योंकि ये बॉडी में एनर्जी स्टोर करता है। लेकिन वो अगर आप वे बियॉन्ड इसमें भी जाओगे तो वो भी दिक्कत है, ठीक है ना। तो हल्का सा प्लस फैट कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसको उसके आगे नहीं जाएं, और कम तो दिक्कत है ही, आप समझ रहे हो, कम बहुत ज्यादा यहाँ पे थोड़ा डेंजरस हो जाता है आयुर्वेद के हिसाब से, तो आप कम नहीं करें तो बेटर है। हल्का सा प्लस चल जाता है। आपने थोड़ा सा देखा भी हो पुराने जमाने में थोड़े से प्लस प्लस ही, जैसे टीवी में दिखाते थोड़े प्लस वगैरह भी लोग चल जाते हैं, कमजोर नहीं दिखाते थे, क्योंकि यही वो है कि हमारे इंडिया में भी घी और इस टाइप की थोड़ी सी नरिशिंग चीजें ही ज्यादा खाई जाती हैं, क्योंकि हल्का सा प्लस फैट कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि अच्छी बात होती है। एक सुखी इंसान की जो होती है ना पहचान होती है यहाँ पे, तो वो थोड़ा सा देखें। और प्रॉब्लम क्या होती है, अर्थराइटिस टाइप की, यानी वात रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है ना, डिक्रीज में कोई भी धातु आपको डिक्रीज होता है तो ये वात रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी जरूर उड़ा देता है। मतलब एक तरह से खत्म होने वाली स्टेज की आप खत्म होते जा रहे हो, वो वाता वाली प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब ये जो बढ़ती है किस वजह से बढ़ जाती है, ये भी आपको पता है कि आप इनएक्टिविटी करते हो या बहुत ज्यादा बिंज ईटिंग, ओवर ईटिंग वाला पार्ट जो है, उसकी वजह से आपका यहाँ पे फैट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ये भी आपको पता है, ठीक है।
अब ये कम किस वजह से हो जाता है, ठीक है ना, कम इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन। अब एक इससे पहले मैंने न्यूट्रिशन पे वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि न्यूट्रिशन आखिर होता क्या एग्जैक्टली, आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन क्या होता है। तो जब आप इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हो ना यहाँ पे, तो अब ये आपका थोड़ा सा डिक्रीज होना शुरू हो जाता है कि क्वालिटी, तो मैंने आपको बताया ही कि क्वालिटी में भी फर्क होता है। जरूरी नहीं है कि कोई किसी के पास फैट है उसकी क्वालिटी क्या है, आखिर उस पर भी फर्क पड़ता है कि आप दूध लेने जा रहे हो कहीं मार्केट में, तो दूध की क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है ना। सेम यहाँ पे भी आपकी बॉडी में जो फैट है उसकी भी आखिर क्वालिटी क्या है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो ये इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन का रीजन है कि आपका कम भी हो जाता है, और अगर ज़्यादा भी है उसकी वजह से भी अगर आपका न्यूट्रिशन सही नहीं था तो वो भी, उसकी भी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो वो भी आपको यहाँ पे इम्बैलेंस तो क्रिएट करेगा ही करेगा, आप कैसे भी समझ लो, ठीक है। अब एक ओवर एक्टिविटी होता है। अब ये पहले ज़माने में ज़्यादा होता है कि यार लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, कोई लेबर क्लास होती है, पैसे की तंगी होती है, तो उसमें वो ये भी जॉब कर ले, वो भी जॉब कर ले, वो भी जॉब कर ले, माइंड बॉडी आपकी कनेक्टेड है। तो अब जब ओवर एक्टिविटी कर लेते हो तो कहीं का इफेक्ट, कहीं स्ट्रेस वगैरह उसमें आता ही है, इस वजह से आप ओवर ईटिंग कर लोगे, तो ये आपका फिर आपने इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया। तो ये है आपका फैट, और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, कोई माने या नहीं माने। अब हम बात करते हैं अपने जो फिफ्थ धातु है वो है अस्थि, यानी कि बोन्स। अस्थि जैसे मतलब कोई डेथ हो जाती है तो अस्थि वगैरह करते हैं, तो वही अस्थि है, यानी कि बोन्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब जब आप किसी को जलाते हैं तो भी क्या बच जाती है, अस्थि। तो सबसे जो डेंसेस्ट आपकी बॉडी में अगर कोई धातु है, मतलब घटा हुआ कुछ है, तो वो होती है आपकी बोन्स। अब बोन्स की मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको शायद ये नहीं बताओ कि लगभग बोन्स आपकी बनी किस किस एलिमेंट से होती हैं। मेन तो आप एलिमेंट्स ही है ना, तो 80% लगभग अर्थ एलिमेंट से बनी होती है, तभी इतनी डेंस होती है फॉर ऑब्वियस रीजंस। 15% इसमें लगभग एयर होती है, तो इसलिए जो आपको दर्द होता है बिना एयर के दर्द नहीं हो सकता। तो आपको 15% जो मतलब हड्डियों में, सर्दियों में वगैरह में दर्द होता है वो एयर एलिमेंट की वजह से होता है, क्योंकि 15% उसमें एयर होती है। आपको पता नहीं, आपको सोचता है खाली उसकी बनी हुई होगी ना, अर्थ की, तो होता नहीं है। 5% थोड़ा वाटर भी होता है, लुब्रिकेशन वगैरह, ठीक है ना। तो मैक्सिमम इस पार्ट से बनी हुई होती है, ये आपकी 80, 15 और 5 में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब ये क्या बना, कफ बन गया आपका, अर्थ और वाटर से तो कफ बन गया यहाँ पे आपका, और थोड़ा सा एयर है, थोड़ा बहुत यहाँ पे आपका वाता भी हो गया। तो कफ और वाता एलिमेंट होता है, तो इन दोनों के जो इम्बैलेंस होगा, इसमें इन दोनों का इम्बैलेंस होगा। अब आप ऐसे समझो, ठीक है ना। अब दो तरह की बोन्स हो सकती हैं, हेल्दी बोन्स और अनहेल्दी बोन्स की बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले अगर आपकी बोन्स हेल्दी हैं तो कुछ ना आपकी बॉडी में बाय प्रोडक्ट होते हैं, जबकि नेल्स और ये होते हैं ना, नेल्स हो गए आपके, ये टीथ हो गए, हेयर हो गए, ये कैसे बने हैं आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग, ये ना बोन्स का बाय प्रोडक्ट है। तो आपकी बोन्स की हेल्थ में आप डायरेक्टली इनसे भी देख सकते हो कि अगर आपके नेल्स ऐसे ऐसे हिल रहे हैं यहाँ पे, या ऐसे टूट जाते हैं, तो फॉर आप मानो या मानो मत मानो कि आपके अंदर की बोन्स जो है ना वो वीक हैं बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ पे नेल्स बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं, आपके हेयर की क्वालिटी अच्छी नहीं है ना, डायरेक्टली आपके बोन धातु की क्वालिटी बताती है वो। यहीं से समझ जाना कि आपकी बोन्स अच्छी नहीं है अगर आपके हेयर अच्छे नहीं है तो, ठीक है ना। और फिर आपकी बात ये हो गई टीथ की, जैसे टीथ वगैरह भी अगर आपके, जैसे मैंने कहा कि जल्दी सड़ जाते हैं, जल्दी उन पर लेयर बन जाती है, तो सेम जैसे मैंने कहा कि आपकी मतलब जल्दी टूट जाते हैं, कैसे भी समझ लो आप। इनमें जहाँ भी प्रॉब्लम आई ना, तो समझना आपकी चांसेस ज़्यादा है कि बोन धातु में दिक्कत है, और आपके तीनों में ही दिक्कत है तो समझ लो पक्का 100% आपकी जो अस्थि धातु है उसमें प्रॉब्लम आपकी है ही है, ठीक है। अब अनहेल्दी बोन्स की क्या निशानी होती है? ऑफ कोर्स इसके आप उल्टा कर दो कि आपके, जैसे मैंने बताया, ब्रिटल्स नेल हो गए यहाँ पे, हेयर लॉस वगैरह, इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपकी यहाँ पे होती हैं, तो ये आपके अनहेल्दी बोन्स की निशानी है, समझ जाना आप। और अगर मैंने आपको पहले बताया कि एक से दूसरा धातु कनेक्टेड है यहाँ पे, अगर आपकी ये खराब हुआ ना तो आगे पीछे के धातु आपके यहाँ पे खराब होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। मैनिफेस्ट करती रहती है बॉडी में जो प्रॉब्लम होती है ना आगे पीछे, क्योंकि अगर एक भी यहाँ पे बढ़ा ना तो बाकी सारे भी बढ़ते हैं, ऐसे ही काम करता है, ठीक है। अब आप इसका समझ गए होंगे कि रीजन अगर ये बड़ा आपकी बॉडी में किसी वजह से ये वाला धातु, तो आपको कफ रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी, जो घटा तो वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम, यहाँ पे आपको वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। अब थोड़ा सा ये थोड़ा तो समझने में शायद थोड़ी सी मुश्किल होगी, थोड़ी सटल चीज़ हो गई है कि बोन्स की कैविटीज़ में जो भरा हुआ होता है ना उसे बोन मैरो कहते हैं। थोड़ा सा एक थोड़ा सा हट के एग्जाम्पल लो तो आपके दांत में जैसे कुछ फ्लूइड्स वगैरह होते हैं, तो वो एक एग्जाम्पल हो गया एक तरह से कि जैसे कि आइज़ हो गई आपकी, तो आइज़ एक तरह का बोन मैरो हो गया आपकी बॉडी में, ठीक है ना। तो अब ये मज्जा में ना रिलेटेड होता है थोड़ा सा नर्वस सिस्टम से, आपके जो मज्जा का है, यानी कि बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस सिस्टम से ये रिलेटेड होता है। तो इसमें क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर एक कम्युनिकेशन सिस्टम होता है कि आपका दिमाग बात कर रहा है कि आपके पेट से और ये आपस में बात कर रहे हैं, इनका बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कहाँ बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, सबको सॉल्व करना है। तो वो सारा डिपार्टमेंट ना इस वाले धातु के पास आ जाता है, ठीक है। आप इतना समझो आपके लिए काफ़ी है, ठीक है ना। कम्युनिकेशन बॉडी के अंदर इस पे होता है। आइज का वाला पार्ट मैंने आपको बता दिया, तो जो ये आप समझ गए कैसा होता है। अब इसमें क्या होता है कि जब ये हेल्दी होता है और अनहेल्दी होता है तब क्या दिक्कतें होती हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं कि अगर ये हेल्दी होता है तो आपकी मेंटल स्टेबिलिटी रहती है, आपके अंदर एनर्जी रहती है। ऑफ कोर्स भी जैसे मैंने कहा ना, आप कम्युनिकेशन थोड़ा सा देखो यहाँ पे कि बॉडी आपस में कम्युनिकेट करती है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है और क्या नहीं हो सकती है। तो जो आपके हम 5 सेंसेस की बात करते हैं कि हमारे 5 सेंसेस जो होते हैं, 5 इंद्रियां जो होती हैं, वो हेल्दी रहती हैं अगर आपका ये धातु है। आज की डेट में बड़ी दिक्कत है, सेंसेस पे भी अपने काबू नहीं पा पाते। वो रीजन ये है कि आपका मध्य धातु यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बिगड़ा हुआ है। अब ये अनहेल्दी की बात हो जाए तो वही सिर्फ कम्युनिकेशन वाली दिक्कत, आपको एंग्जाइटी होगी, आपको यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, इस टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं। हाइपर एक्टिविटी की आपको अटेंशन की दिक्कत, हाइपो
एक्टिविटी यहाँ पे मतलब आपके मोटर्स और डिप्रेशन इस टाइप की प्रॉब्लम्स, तो ये आएंगी इससे, ठीक है ना। अब आपका ये जैसे कि अगर बढ़ जाता है तो बात करते हैं क्या होता है, जैसे ट्यूमर्स वगैरह होता है, स्पेशली ब्रेन ट्यूमर जो होता है। अब वही आप थोड़ा समझ रहे हो ना कैसी चीज़ होती है जो ट्यूमर मतलब किस धातु का एक मतलब नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। थोड़ा सा आप अगर ऐसे देखो तो कैसा दिखता है ट्यूमर, तो ये इसी का ही है, ठीक है ना। अब हैवीनेस हो सकती है आपको, थिक स्किन जो होती है वो इसका रीजन है, एक्यूमुलेशन फ्लूइड, ब्रेन में जो फ्लूइड वगैरह बढ़ जाता है ना। अब ये कम्युनिकेशन सिस्टम है, तो जो सारा काम करेगा ब्रेन से काम करता है, तो ये ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देता है आपको ये धातु, ठीक है ना। तो एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन ब्रेन हो जाता है आपका, और जो मैंने ब्रेन ट्यूमर आपको यहाँ पे बता दिया कि सबसे ज़्यादा ब्रेन ट्यूमर्स उसका रीजन आपका इस धातु में दिक्कत की वजह से यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। अब ये अगर आपका कम हो जाए आपकी बॉडी में किसी वजह से, तो आपका ये फ्लूइड यहाँ पे कम हो गया तो आपको एंग्जाइटी यहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम होगी। अब पार्किंसंस डिजीज और ये अटेंशन डेफिसिट ये वाली प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बेसिकली आपका जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट है, सिंपल भाषा में आप ऐसे समझो कि जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट है अंदर का बॉडी का जो कम्युनिकेशन है पूरा हिलता है अगर आपका ये यहाँ पे ठीक नहीं है तो। अब सबसे लास्ट धातु जो आपकी बॉडी में बनता है उसकी बात करते हैं, शुक्र, जो कि आपका रिप्रोडक्टिव टिश्यू होता है, यानी कि स्पर्म और एग। अब ये तो आपको बताइए क्या होता है, इसमें हम बात कर लेते हैं कि अगर आपका ये हेल्दी होता है तो आपको क्या होता है, तो आपका वेल फंक्शनिंग आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। इन शॉर्ट कि आप जब बेबीज करेंगे तो वो हेल्दी होंगे, अच्छे होंगे, ठीक है। तो अगर आपकी बेबी में जब आप हो जाता है उसमें कोई कमी है तो ऑफकोर्स यहाँ पे भी रीज़न है कि आपकी कमी की वजह से कि धातु आपका यहाँ पे अनहेल्दी था जिसकी वजह से, या वीक था, इम्बैलेंस था जिसकी वजह से आपके बेबीज में प्रॉब्लम आई है। पूरी चांसेस होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और एक तरह से ये जो होती है एक क्रिएटिव चीज़ होती है, आपने कुछ क्रिएट कर दिया, एक बेबी क्रिएट कर दिया, तो अब जो क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स आते हैं ना वो अगर आपका ये हेल्दी होता है, जैसे मैंने कहा आपकी माइंड और बॉडी कनेक्टेड है, एक चीज़ दूसरे से आपका कनेक्ट करती है, तो आप हर धातु को ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। तो ये वाला धातु एक क्रिएटिव इंस्टिंक्ट जो आपके अंदर अच्छी सी क्रिएट करता है वो इस धातु के आपके हेल्दी होने की वजह से क्रिएट होती है, ठीक है ना। अब ये इम्बैलेंस हो जाए तो ऑफकोर्स ऑब्वियसली आपके इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स, आपको क्या नाम है इंपोर्टेंस, यहाँ पे नपुंसकता वाली प्रॉब्लम होगी, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो भी इस धातु की यहाँ पे कमी की वजह से हो सकते हैं। ये स्ट्रांग होगा तो आपको ये सब चीज़ें यहाँ पे बैलेंस रखेगा, आसपास की चीज़ें, प्री मैच्योर इजैकुलेशन और लो लिबिडो शीघ्र पतन वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है वो सब इसकी वजह से हो जाती है आपकी। कैसे, अब थोड़ा सा और आगे बात करते हैं कि अगर ये आपकी बॉडी में बढ़ जाए, जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी चीज़ का बढ़ना और घटना यहाँ पे दिक्कत ही है, चाहे वो कितना भी अच्छा धातु हो, कितना भी आपको लगता हो कि अच्छा है, कितना भी आपको लगता हो कि अच्छा नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आपका ज़्यादा बढ़ गया आपकी बॉडी में तो आपको सेक्स एडिक्शन हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। आपका मन करेगा ज़्यादा करने का बिना वजह भी, ठीक है ना। प्री मैच्योर इजैकुलेशन ज़्यादा होगा तो आप वेस्ट ज़्यादा करते हो चीज़ें, तो वो वाला पार्ट यहाँ पे आता है कि आपका जल्दी हो जाता है, पतन जो हो जाता है, तो प्री मैच्योर इजैकुलेशन वाली प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। अब ये एक्सेस सीमेन फ्लो हो जाता है आपकी बॉडी में, अगर एक्सेस सीमेन फ्लो होगा ना, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, एक क्रिएटिव एनर्जी है, ठीक है ना। तो अगर आप इसको नहीं संभाल पाए ना, ये बहुत परेशान करता है आपकी बॉडी में। आपको अगर होगा भी तो अभी आपको पता लग जाएगा आपकी बॉडी में ना ये बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करता है, बिना वजह कोई दिक्कत हो रही है आपकी बॉडी में, अजीब सा लग रहा है, ओवर एनर्जी लग रही है, लेकिन आप यूज नहीं कर पा रहे उसको, ठीक है ना। तो एक्सेस सीमेन फ्लो में होता है, तो इंक्रीज होना भी यहाँ पे दिक्कत है आयुर्वेद के हिसाब से, ठीक है। अब डिक्रीज हो जाए तो ऑफकोर्स तो दिक्कत है ही, आपका यहाँ पे आपको सेक्स करने का मन नहीं करेगा, आपकी सीधा जो सेक्स ड्राइव है वो यहाँ पे जाएगी, जितना कम होगा उतनी आपकी मन ही नहीं करेगा करने, क्योंकि बॉडी तैयार ही नहीं है उस चीज़ के लिए, ऑलरेडी लो है, क्यों बॉडी खराब करना चाहिए उसको। तो जो ऐसी सिचुएशंस होती है कि जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा अपने अगर जैसे कुछ मूवीज़ वगैरह भी देखी हो कि वॉर सिचुएशन या वो होती है, इन सब चीज़ों का मन ही नहीं करता, ऑलरेडी लो हो जाता है, फेमाइन वगैरह हो गई, खाने पीने को कमी हो गई, तो ये सारी रीजंस हैं, ठीक है। आप समझ सकते हो कि लैक यहाँ पे हो जाएगा, कम होने की वजह से क्या प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। आप पेन हो सकता है आपको सेक्स करते टाइम, यहाँ पे इंपोर्टेंसी की प्रॉब्लम, लॉस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, सेम रीजन यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है कि ये ना एक हाउस होल्डर के लिए जो आपका अमाउंट ऑफ सेक्स है वो डिपेंड करता है आपकी एक तो प्रकृति के ऊपर और एक आपके धर्म के ऊपर। थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि आप किस प्रकृति के साथ पैदा हुए हो। कोई भी धातु अगर आपका कम होता है, जैसे मैंने कहा ये भी कम होगा तो ये वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पे दर्शाता है आपको, ज़्यादा होगा तो कफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको दर्शाता है, ऐसे क्रिएट करेगा, ठीक है ना। तो प्रकृति के हिसाब से अगर आप नेचुरली थोड़े से वाता पे पैदा हुए हो ना, तो आप कम सेक्स करने के लिए पैदा हुए हो बाय नेचर, ठीक है ना। अगर आप थोड़ा सा आप जैसे अपने आप को थोड़ा सा अच्छा ही कर लो तो आप कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन नेचुरली आप थोड़ा सा कम करने के लिए पैदा हुए हो बाय नेचर, प्रकृति के हिसाब से आपको कम करोगे या कम करना चाहिए इन कंपैरिजन टू यहाँ पे कफा वालों के। ये ज़्यादा कर सकते हो कि इनके अंदर ऑब्वियसली थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा होता है नेचुरली, क्योंकि ये जो सीमेन है ना ये एक तरह से कफ का रूप हो गया, एक तरह से आप ऐसे समझो। ये आपका प्रकृति वाला पार्ट हो गया। अब आप ये ऐसे यहाँ से देख लेना, एक होता है आपका धर्म, ठीक है ना। अब जो मॉन्क होता है और हाउस होल्डर होता है, इन दोनों के धर्म अलग अलग होते हैं। ये यहाँ पे सीमेन प्रोटेक्ट करता है अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए, उसे सटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि वो एक हायर स्टेज पे जा सके, हायर कॉन्शियसनेस पे जा सके, ठीक है ना। तो मॉन्क का धर्म यहाँ पे अलग हो गया। लेकिन जो हाउस होल्डर है, सभी मॉन्क बन जाएंगे तो पृथ्वी यहाँ पे खत्म हो जानी है, ठीक है ना। तो जो धर्म होता है हाउस होल्डर का, वो होता है कि बेबीज क्रिएट करना, हेल्दी बेबीज क्रिएट करना। तो अब ये आपका धर्म की जिम्मेदारी है, आपके यहाँ पे धर्म हो गया कि आप हेल्दी बेबीज क्रिएट करें। उसके लिए आपको हेल्दी, जो ये आपका 7th धातु है, ये हेल्दी होना जरूरी है। और ये हेल्दी होगा कैसे? ऑफकोर्स कि आप पीछे से सारे धातु यहाँ पे सही करते हुए आए,
तब आपका जाके यहाँ पे शुक्र सही होगा, और वो भी आपको ज़्यादा नहीं करना है। ऑफकोर्स आपको यहाँ पे थोड़ा हर चीज़ में बैलेंस में रहना है। तो यहाँ पे धर्म और प्रकृति का पॉइंट आप यहाँ पे ऐसे समझ गए होगे। आप हाउस होल्डर हो तो आपको थोड़ा सा इन चीज़ों के हिसाब से मैंने बताया, यहाँ पे मॉन्क के हिसाब से आपको मैंने नहीं बताया। अब मैंने कुछ प्री पॉइंटर्स बताए थे पिछली वीडियो में, अब यहाँ पे कुछ मैं पोस्ट पॉइंटर्स बताऊंगा कि मैंने अभी इतना सारा यहाँ पे बकेल दिया है। आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने ज़रूरी है, अगर आपने यहाँ पे मिस कर दिया है तो ये बहुत ज़रूरी है, आप ये ज़रूर यहाँ पे सुन ले, ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट कि अब आप समझ गए होगे कि यहाँ पे आयुर्वेदा कैसे काम करता है, कितना डीप है, कैसे काम अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो आपको अगर कैसे काम करता है तो आपकी बॉडी में किस धातु में कहाँ दिक्कत है, ये आयुर्वेदिक डॉक्टर देखता है कि यार यहाँ पे दिक्कत है, इस धातु में दिक्कत है, कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, कौन सा एलिमेंट बढ़ा हुआ है, वो उसे वहां जाके सॉल्व करता है। इतना डीप है ये आयुर्वेदा यहाँ पे, ठीक है ना। ये समझ गए होगे। सबसे पहले मैं पावर बता रहा हूँ यहाँ पे, पावर ऑफ आयुर्वेदा आखिर क्या है, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर आप कॉन्शियस हो तो आप भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो आप एक आयुर्वेदिक जो अच्छा डॉक्टर है उसके आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हो कि जो आपको हील कर दे। बाकी आप अपना लाइफस्टाइल वगैरह ठीक रखेंगे तो वो आप वहाँ से फिर अपने आप को फिट रख पाएंगे और हील भी कर सकते हैं। कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं, क्योंकि ये आपके अंदर ही है, आप हेल्प भी ले सकते हो जैसा आपको ठीक लगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब एक और चीज़, मैंने ज़्यादातर क्वांटिटी पे बात की थी कि अगर इंक्रीज हो जाए और डिक्रीज हो जाए धातु, और मतलब बीच में मैंने बता भी दिया था कि क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी चीज़ की, कि अगर आपके पास कोई चीज़ ज़्यादा भी है, जैसे कि मैंने कहा कि ज़्यादा दूध है आपके पास, लेकिन उसकी क्वालिटी इंपॉर्टेंट मैटर करती है। कहा जाता है कि यार थोड़ा पी लो लेकिन ढंग की चीज़ खा पी लो, वो अच्छा रहता है, ठीक है ना। तो क्वालिटी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी किस धातु की कैसी क्वालिटी है, सिर्फ कम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हर चीज़ में थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि जैसे आप खाना खाओगे, जैसा लाइफस्टाइल रखोगे, तो क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, सिर्फ क्वांटिटी ही यहाँ पे मैटर नहीं करती है। ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या नाम है, सिर्फ मतलब सॉरी ये वाला पॉइंट नहीं था कि हम ना आयुर्वेद में मसल्स ही बिल्ड नहीं करते हैं। आज की डेट में सिर्फ मसल्स हर कोई मसल्स की बात करता है कि मसल्स कैसे बिल्ड करें। थोड़ा सा और होने लगा कि जॉइंट्स में दिक्कत होने लगी तो यार जॉइंट्स कैसे बिल्ड करें, जॉइंट्स भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए मसल्स के साथ। तो नहीं, आप आयुर्वेद में हम यहाँ पे 7 के 7 धातु बिल्ड करते हैं, ठीक है ना। आयुर्वेद में ये ताकत होती है। अब आपने जैसे पुराने ज़माने में देखा होगा ना यार, आपने स्टोरी सुनोगे यार, महीनों युद्ध करते थे जो क्षत्रिय लोग होते थे ना, महीनों युद्ध करते थे यार। मतलब किसी राक्षस को मिलकर गुफा में बंद हो गए, महीनों युद्ध कर रहे हैं। तो यार इतनी ताकत कहाँ से आई कि महीनों बिना खाए पिए युद्ध भी कर रहे हैं, खाली भी नहीं पड़े हुए, युद्ध भी कर रहे हैं। तो उनके जो धातु 7 धातु इतने अच्छी तरह से पुष्ट और बिल्ट है यहाँ पे कि वो महीनों युद्ध कर पाते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए उन्होंने 1 महीने युद्ध करा, पहले अच्छे थे, फिर थोड़ी सी वीक हो गए होंगे, तो फिर आके उन्होंने फिर खाना पीना किया और यहाँ पे 7 धातु उन्होंने फिर बिल्ड कर लिए, ठीक है ना। तो ये वाली कुछ जड़ी बूटीज वगैरह भी होती थी, वो एक अलग चीज़ हो गई यहाँ पे। तो अब आप समझो कि 7 धातु जब आप बिल्ड करते हो तो आप कितने स्ट्रांग हो सकते हो। यहाँ पे जो क्षत्रिय है वो इसका एक एग्जाम्पल है कि वो युद्ध करते रह सकता था, इमोशनली और मेंटली इतना स्ट्रांग होता था। क्यों? क्योंकि उसने 7 धातु यहाँ पे बिल्ड किए हुए थे। तो आपके माइंड और बॉडी इतना स्ट्रांग कर देता है जब आप 7 धातु बिल्ड करते हो, ना कि सिर्फ मसल्स और प्रोटीन पे ही फोकस करते हो। क्योंकि आप जैसे मसल्स आपने बढ़ा भी लिए तो वो बाकी धातु खराब कर देगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट आप समझ गए हो। अब नेक्स्ट पे आते हैं, ये भी आप समझ गए होगे। अब ये मैंने यहाँ पे बता दिया कि आप सिर्फ मसल्स और जैसे कि स्पर्म्स कि आप सोचते हो कि ज़्यादा हो तो अच्छा है, तो नहीं, ज़्यादा होना भी यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत है। ये मैंने आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया कि मसल्स फैट के एग्जाम्पल में और यहाँ पे स्पर्म के एग्जाम्पल में कि ज़्यादा होना भी अच्छा नहीं है, आपको एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा अपनी बॉडी में। और एक यहाँ पे लास्ट पॉइंट जो है कि हर फूड की ना एक अलग वो होता है कि कोई भी फूड आपने खाया ना, वो ऐसा होता है ना, आयुर्वेद में डिफाइन किया गया है कि कौन सा फूड किस धातु पे जाके काम करेगा। तो ऐसा होता है, कुछ फूड ऐसे भी होते हैं ना जो लगभग सारे धातुओं को नरिश करते हैं। तो हमारे इंडिया में वो चीज़ें बड़ी, अब जैसे आपको कॉमन लैंग्वेज में बता दो तो एक मिल्क और घी, मतलब इंडिया में बहुत फेमस है यार, दूध घी खाओ। तो क्या वजह है उसकी? अब देखो ना, बच्चा जो छोटा होता है सिर्फ दूध पे ही अपने सारे धातु बिल्ड करता है, वो वहाँ से ग्रो कर जाता है सिर्फ दूध पे ही। तो दूध में कुछ तो बात होगी ना यहाँ पे, ठीक है ना। तो जो कुछ, जैसे मैंने कहा, कुछ फूड होते हैं उसमें से मिल्क और घी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, जैसे मैंने कहा कि हर फूड जो ऐसा होता है कि अलग धातु पे करे, तो आयुर्वेद थोड़ा सा ऐसे भी काम करता है कि जैसे मैंने कहा कि आप खुद सॉल्व कर सकते हो। कैसे? अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये नॉलेज हो जाए कि कौन सा फूड किस धातु पे आपके काम करता है, तो आप थोड़ा सा कर सकते हो। या फिर आप नॉर्मल उसमें रहते हो, थोड़ा सा मिल्क और घी जैसे भी आपको फेवर करता है, पिछली वीडियोस में थोड़ा सा आप हेल्प ले सकते हो यहाँ पे कि कैसे सूट करता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा था कि इतना वाइड है और इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आज की डेट में भी। तो बस फाइनली आपका जो 7 धातु हैं उनकी वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। थोड़ी लंबी हो गई है, मैंने कोशिश की है कि मैं इसे शॉर्ट रखूँ और स्टिल मैं सारी चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ आपको। तो बस इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक आप मेरे चैनल की और वीडियोज़ एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर गाइस, जय।